फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा सेशन है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 7। ठीक है, बिना देर किए हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, आप हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, चलिएगा, देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में यदि cot थीटा बराबर 7/8 है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8 है। और क्वेश्चन सेकंड में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, सेकंड है। सेकंड में cot स्क्वायर थीटा के बाद कहा गया है, किसका बात कहा गया है? cot स्क्वायर थीटा के बाद। तो एक चीज़ हमें ये समझ में आ रहा है कि यदि हम इसी का स्क्वायर कर दे तो इसका आंसर खत्म। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। ठीक है, आप सभी एक फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, क्या पढ़े हैं? फॉर्मूले एक a + b × a - b बराबर a² - b²। क्या पढ़े हैं? निश्चित रूप से पढ़े होंगे, है ना। चलिए, तो अगर हम इस चीज का प्रयोग करें और इस पे लागू करें तो क्या होगा, देखिएगा। a + b a - b को हमने a² b² लिखा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर लिख सकते हैं? इस तरह से क्या लिख सकते हैं? देखिए, सही है। अब नीचे का स्थिति भी कुछ इसी प्रकार से है, 1 + cos थीटा और 1 - यहाँ पे देखिएगा cos थीटा होगा। ठीक है, क्या होगा? cos थीटा होगा। देखिएगा, तो यहाँ भी ये फॉर्मूला लागू होगा, यहाँ भी हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमें ये पता चलेगा 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, पर साइन स्क्वायर थीटा तो ये साइन स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा। नीचे यदि देखें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और cos का क्या हो जाएगा? माइनस में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब समझिएगा, कुछ फॉर्मूले आप लोग पढ़े हैं यहाँ पे इस तरह से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यही ना। हम यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1 - sin थीटा, तो यहाँ से इसको हटा दे तो क्या बच जाएगा? cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। देखिए, तो यही बचेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि इसका जो वैल्यू है वो cos स्क्वायर थीटा आने वाला है ना, यही ना आने वाला है। अब देखिएगा, अगर हम नीचे वाला को देखें तो यहाँ से साइन निकाल लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा? 1 - cos स्क्वायर थीटा, यही बचेगा ना। साइन स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो cos इधर जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे इसका मान पुट किया जाए तो देखिएगा क्या बचेगा। देखिएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा को हमने क्या बोला कि 1 - sin स्क्वायर थीटा है, तो उसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे देखिएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा है, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला और पता है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा और बटे में cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, और जस्ट इसी का अपोजिट लेते हैं, जैसे बोल दें cos थीटा बटे साइन थीटा, तो बोलते हैं आप लोग क्या? cot थीटा, यही ना। ये आप फॉर्मूले यूज कर चुके हैं और करते भी हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के यूज कीजिए ज़रा सा, तो क्या मिल जाएगा हमें? cos बटे साइन है, तो निश्चित रूप से है कि यही तो है, तो cot चाहिए। यहाँ पे दोनों स्क्वायर में है तो उसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमें पता चल गया यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा होगा। इसका मान क्या होगा? cot स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल आ गया है ना, दोनों इक्वल है ना। अगर दोनों इक्वल है तो हमें cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। क्यों ना? ये दिया हुआ मान तो सेम है कि नहीं है? सेम है। बस क्या करना है? इसको स्क्वायर करना है। ये क्वेश्चन दोनों का आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, लीजिए, लगा लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसका जो वैल्यू है वो कितना है? 7/8 है, और ये जब स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर में कर लेंगे तो हमारे पास आंसर इसका कितना आ जाएगा? 49 और 64। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए, इसका आंसर केवल ये नहीं, इसका भी आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए, बाकी हम अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।